हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो DSSB 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या है, हम डिटेल में एग्जाम पैटर्न जानेंगे पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो ये जो DSSB का एग्जाम है ये 200 मार्क्स का होता है, जो कि 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जो कि सभी के लिए सेम होता है। उसमें 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं 20 मार्क्स के। हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है कैटेगरी वाइज, यानी जनरल और ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या डिसाइड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इंटरव्यू इसमें होने वाला है कि नहीं, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और सीटेट में कितने मार्क्स यहाँ पे जरूरी हैं इस एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए। और पीजीटी के लिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीजीटी में सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और पीआरटी के लिए सीडीपी, यानी जो आपको सीडीपी पढ़नी है वो सीटेट लेवल की नहीं होगी, वो इनवाइस डीएलएड का आपको ब्लॉक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। उस ब्लॉक वाइज की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम DSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम डिटेल में जानेंगे। तो DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो जो टोटल मार्किंग होती है वो 200 मार्क्स की होती है, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होती है। आपकी पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होता है, जो कि सभी के लिए सेम है, यानी पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी के लिए यहाँ पे सेम रहने वाला है। और जो पार्ट ए है जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, जीके जीएस, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जो कि 20 मार्क्स के ये पेपर आपके होते हैं। यानी टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है पार्ट ए, जो कि सभी के लिए सेम है। और यहाँ पे जो जीके जीएस है इसमें करंट अफेयर आपकी लास्ट 6 to 8 मंथ की करंट अफेयर भी पूछेगी, बाकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे। और जो पूछने का स्तर है वो एडवांस लेवल का यहाँ पे होने वाला है। और पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, पीआरटी के लिए 100 मार्क्स ये आपका हो गया, जो कि 5 सब्जेक्ट आपके हैं 20 मार्क्स के। और 100 मार्क्स का जो आएगा वो आपकी सीडीपी आती है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे सीडीपी आती है 100 मार्क्स की। यहाँ पे मैं उनके लिए बता रही हूँ पीआरटी के लिए 100 मार्क्स की सीडीपी आएगी आपकी पीआरटी में। वो सीटेट लेवल की नहीं होती है सीडीपी, ये आपकी नॉइस डीएलएड का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो अभी मैं डाउनलोड करने का तरीका आपको बता दूंगी, आप लास्ट में ज़रूर बने रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो नॉइस डीएलएड की पीडीएफ होती है ब्लॉक वाइज, वो किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए आपको यहाँ पे जो सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और 100 मार्क्स का जो आपका आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी पार्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और पूछने का जो स्तर रहेगा 6 to 8 का आपका एनसीईआरटी, और एडवांस लेवल आपका 9th 10th भी जा सकता है, ठीक है। पूछने का जो आपको एनसीईआरटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, और जो लेवल रहेगा वो आपका हाई रहेगा, यानी पूछने का स्तर यहाँ पे हाई देते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। टीजीटी पीजी जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उससे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया, और 100 मार्क्स का जो अभी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उससे यहाँ पे एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के लिए यहाँ पे सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पीजीटी में आपका सीटेट नहीं मांगता है, पीजीटी में सीटेट की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उससे यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम जो पासिंग मार्क है, यानी क्वालिफाइंग मार्क कितना है आपका कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बता रही हूँ कि जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी पासिंग मार्क्स, वो आपका बोथ पार्ट में, यानी पार्ट ए पार्ट बी में मिनिमम जो है वो 40 मार्क्स यहाँ पे आना चाहिए, तब तो आप क्वालिफाइंग यहाँ पे कर पाएंगे। यानी पासिंग मार्क्स जो आपका मिनिमम है वो कम से कम आपको 40 मार्क्स यहाँ पे लाना है, यानी पार्ट ए में 40 और पार्ट बी में आप 40 लाएंगे, तब तो आप वहाँ पे क्वालिफाइंग
माने जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी SC ST को, तो यहाँ पे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ये आपका मिनिमम है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पार्ट ए में 40 मार्क्स पाए हैं और पार्ट बी में आपने 70 मार्क्स हासिल किए हैं, तो आपका टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो 110। अगर मेरिट चली गई 120 तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी जो सिलेक्शन है वो मेरिट के अकॉर्डिंग ही होता है। बाकी जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 40 डिसाइड है जनरल कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी SC ST को थोड़ी छूट। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो मेरिट वाइज, यहाँ पे मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। और DSSB में आपका जो है DSSB में इंटरव्यू नहीं होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग है आपकी DSSB में। और सीटेट में कितने मार्क्स हैं तो आप जानते हैं, यहाँ पे सीटेट में जो मार्क्स हैं वो कम से कम आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे 90 मार्क्स आपके लिए डिसाइड है सीटेट पे। ठीक है, PRT के लिए सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, TGT के लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे PGT के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका मार्क्स 120 आ गया और मेरिट मान लीजिए 130 चली गई, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बस में पार्ट ए और पार्ट बी में मिनिमम आपका 40 होना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। और SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि PRT के लिए नॉइज़ DLED का आप PDF ब्लॉक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड करें, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको गूगल से नॉइज़ DLED PDF करके सर्च करना है। देन ये ऑप्शन आएगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन ये विंडो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर लिंक भी देख सकते हैं nios.ac.in पर। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लॉक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको देखिए सारी जो है PDF आपको मिल जाएंगी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से दिया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी वीडियो भी आपको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप चाहे इंग्लिश में आपको पढ़ना हो चाहे हिंदी में पढ़ना हो, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। आप यहाँ पे ब्लॉक वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्लॉक वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए जो भी कोर्स है सारे यहाँ पे सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आपको कहीं से भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको मिल रहा है, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। PRT के लिए जो आपको CDP के लिए नॉइज़ DLED का पढ़ना है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा ब्लॉक वाइज। मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको कहीं से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको ये परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।